जिन लोगों ने कोरोना काल में लाखों लोगों की जान बचाई, आज वो नौकरी की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। दरअसल जीवीके ईएमआरआई कंपनी जो एम्बुलेंस सेवा 108 और 102 चलाती है, उन्होंने इन लोगों को एक नोटिस थमा करके नौकरी से बाहर कर दिया। जुलाई 2021 में इनको बाहर किया गया क्योंकि 2019 में लेबर कोर्ट से एक फैसला आया था जिसमें ये लोग जो ओवर टाइम करते हैं उसका पैसा देने की बात कही गई थी और उसको लेकर के सीधे एक नोटिस थमाती है जीवीके इनको और इनको बाहर का रास्ता दिखा देती है। तब से ये न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार कहीं किसी मंत्री से मिलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिल करके आए हैं। हमारे साथ में बात करने के लिए अभिषेक मिश्रा हैं जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। अभिषेक जी, क्या बातचीत हुई आपके उप मुख्यमंत्री के यहाँ? आप गए थे ब्रजेश पाठक जी के यहाँ, क्या बातचीत हुई आप? देखिए, वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से हमारी मुलाकात हुई। उनके बारे में, उनके संज्ञान में तो लगातार कई महीनों से एम्बुलेंस कर्मचारियों की समस्याएं हैं। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे कहा कि देखिए, मैं इससे पूर्ण सहमत हूं कि आपके साथ वास्तव में दिक्कतों का काफ़ी सामना करना पड़ा है, आपके साथ गलत भी हुआ है, क्योंकि जो जीवीके एमआरआई कंपनी है लगातार गलत सूचनाएं सरकार तक प्रेषित कर रही है। आज भी उत्तर प्रदेश में एम्बुलेंसों पर फर्जीवाड़े चल रहे हैं, जिसका हम लोगों ने विरोध किया कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक एम्बुलेंस पर व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। इसी का विरोध हुआ। 2019 में हमारा 25 सितंबर को लेबर कोर्ट में हमारा समझौता हुआ था कि ओवर टाइम का भुगतान किया जाएगा। ओवर टाइम का भुगतान आज तक नहीं हो पाया। 2021 में हम लोगों ने जब हड़ताल किया तो हमारे लगातार 9000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को आज तक निकाल दिया गया। अभी तक ना ही कंपनी के द्वारा उनको कोई भी पीएफ का पैसा फंड प्रोवाइड किया गया है, ना ही उनका ग्रेजुटी का भुगतान हुआ है। ये सारी पैसे कंपनी डकार गई है। लगातार कंपनी से हम लोग अगर वार्ता के लिए लेबर कोर्ट में इनको बुलाते हैं तो लेबर कोर्ट में ये नोटिसों के बावजूद भी नहीं आना चाहते हैं। इसका संज्ञान अभी नवनियुक्त हमारे श्रम मंत्री जी हैं, माननीय अनिल राजभर जी को, उनको भी डायरेक्ट हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है और बताया भी है कि जिस प्रकार से श्रम कानूनों की धज्जियां कंपनी उड़ा रही है, इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए। आज जब सुबह में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मैं सहमत हूं इस चीज़ों से। माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति की जरूरत है, मैं उनसे सहमत करवा लूंगा और आप लोग के साथ जो भी गलत हुआ है आप लोग को, कंपनी को जरूर इस पर जांच बैठाई जाएगी, वो कंपनी को इस पर हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जीवीके की काफ़ी शिकायतें रही हैं। अगर पिछले 2-3 सालों में देखें तो सीधे तौर पर कभी कोई शिकायत सामने आती है, कभी फर्जीवाड़ा सामने आता है, डीजल चोरी को लेकर के तमाम तरीके के आरोप कंपनी पर लगे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में एक मजबूत पकड़ के चलते कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई होती भी है तो या तो उस एम्बुलेंस के ड्राइवर के ऊपर, यानी कि सीधे तौर पर छोटे लोग जो होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती। किस तरीके का और फर्जीवाड़े रहे हैं जीवीके के? देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में 108, 102 की 4470 एम्बुलेंसें वर्तमान में संचालित की जा रही हैं। एएलएस का टेंडर था, इस समय एएलएस का टेंडर चिकित्सा हेल्थ केयर को दे दिया गया, लेकिन 102, 108 का जो एम्बुलेंस संचालन किया जा रहा है, 102 की एम्बुलेंस पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख, 12 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख और 28 तारीख को, ये तारीखें आप जरूर ध्यान दें और इस पर संज्ञान लें। महीने की 9 तारीख और महीने की 21 तारीख को तो व्यापक स्तर पर फर्जीवाड़ा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों की 102 एम्बुलेंस पर चलता है। डायरेक्ट ईएमटी से कहा जाता है कि आपको आज 40 मरीज लाने ही लाने हैं, चाहे वो बीमार हो या ना बीमार हो, चाहे उन्हें एम्बुलेंस की आवश्यकता हो या ना आवश्यकता हो, आपको मरीज लाने हो, उनका आधार कार्ड ले आइए, उनका फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी आधार कार्ड डालिए, मुझे केस लाना है, आप उनका नाम नोट करवा दीजिए। जीवीके एमआरआई के लखनऊ के हेड ऑफिस में उनका कंप्यूटर में दर्ज होता है, उसकी फर्जी बिलिंग सरकार को प्रेषित की जाती है और सरकार से प्रत्येक महीने करोड़ों की लूट व्यापक स्तर पर इस समय की जा रही है। जितना मुझे जानकारी है 8 तारीख को एक एस्टिमेट इनको लगाना रहता है और 9 तारीख से इनका नया महीना शुरू होता है, इसलिए ये 9, 21, 27 जो आपने तारीखें बताई हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पेशेंट हो या ना हो, केवल आधार कार्ड लेकर के और उसका अपडेट कर दिया जाता है। काफ़ी समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्या इस पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। हमने तो प्रवर्तन निदेशालय को पत्र लिखा है, सीबीआई को पत्र लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा। पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री थे माननीय जयप्रताप सिंह जी, वो कहते थे कि हमसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मैं आपका वोटर हूँ, मैंने आपको वोट दिया है, आपके विधानसभा से आपको हमने मंत्री बनवाने के लिए आपको भेजा कि आप हमारी आवाज उठाएंगे। उसके बाद जब आपको स्वास्थ्य महकमे की एक बड़ी बागडोर उत्तर प्रदेश में थमाई जाती है तो आप ऊपर से हम जैसे गरीब कर्मचारियों को, हम जैसे युवाओं को अगर प्रताड़ित करने का काम किया जाए तो ये काफी दुखद है। हमने तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि उत्तर प्रदेश का जो पैसा है, उत्तर प्रदेश सरकार का जो पैसा है, वो अन्य जनता की कायाकल्प में, अन्य जो विभाग में है उसका कायाकल्प के लिए सुनिश्चित किया जाए, सुसज्जित किया जा सके। स्वास्थ्य विभाग में ही इसका कायाकल्प किया जा सके। आज भी एम्बुलेंस में काफी विवाद में इस समय चल रही है, एम्बुलेंस में डीजल नहीं है, एम्बुलेंस में ऑक्सीजन की कमी रहती है, लगातार वीडियो वायरल होते रहते हैं। आज
जो कर्मचारी इस समय नए कर्मचारियों की जो कुछ भर्तियां भी की गई हैं वो भी अनट्रेंड कर्मचारी, ओवर एज कर्मचारी, ये स्थिति है। वो कहां से मरीजों को ले आएंगे, वो कहां से मरीजों को अच्छी सेवाएं दे पाएंगे। प्रदेश एक पूरे भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे संवेदनशील प्रदेश है। कहा जाता है कि राम राज्य है, राम राज्य में राम राज्य जैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सुसज्जित होनी चाहिए, लेकिन राम राज्य में अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ही गड़बड़ रहेंगी तो प्रभु श्री राम जी कैसे खुश रहेंगे, ये भी सोचना चाहिए सरकार को। उसके बाद सबसे बड़ी चीज है कि आज जीवीके एमआरआई कंपनी पर जांच बैठाने की बात होती है। हम लोग कहते हैं कि आप जांच बैठाइए। इनके ऊपर आशियाना थाने में 420 के 3 मुकदमे इनके शीर्ष अधिकारियों पर दर्ज हैं। उसके बाद 306 के आपराधिक मामले थाना झांसी, जनपद झांसी के थाना बड़ा गांव में दर्ज है। आज तक कोई कार्रवाई 5-6 महीने से नहीं हुई। आखिर कौन से अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये गोरख धंधा चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को ये बिजनेस बनाकर चला रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग को एक धंधा बनाकर चला रहे हैं। माननीय ब्रजेश पाठक जी जिस प्रकार से आप दौड़ दौड़ कर स्वास्थ्य विभाग को ठोक पीट कर ठीक करने में लगे हुए हैं, उसी जगह पर यह जीवीके एमआरआई कंपनी एम्बुलेंस का एक बिजनेस बनाकर एम्बुलेंस का स्वास्थ्य विभाग को एक दीमक की तरह अंदर अंदर चालने का काम कर रही है। ये जांच का विषय है, बड़ी जांच का विषय, बड़ा घोटाला निकलेगा। 2012 से लेकर अभी तक लगातार बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। आंदोलन आप लोग कर चुके, धरने पर भी बैठे थे, अब प्रतिनिधिमंडल आप अभी ब्रजेश पाठक जी से मिलकर के आए हैं, आगे भी अन्य मंत्रियों से मिलने का आपका कार्यक्रम है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, लगातार कर्मचारी अभी भी बहुत आहत है, क्योंकि उनके घर वास्तव में अभी देखिए कल मातृ दिवस मनाया गया। आज ये बताइए, जैसे मातृ दिवस मनाया जा रहा है तो आज 9,000 की माँ क्या कह रही है। 9,000 बच्चे जो आज बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से आज गुजर रहे हैं। किसी के परिवार में आज भुखमरी का संकट है, कोई अपने माँ और बच्चे का इलाज नहीं करवा पा रहा है, किसी के घर चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कर्मचारियों में एक छोटा सा सवाल आज भी आता है, जितने भी तमाम मंत्रीगण के तरफ से एक ही उत्तर आते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कुपित है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे गुस्सा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे कर्मचारियों को बुलाते क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी एक देवतुल्य हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी वास्तव में 24 करोड़ प्रदेशवासियों को अपना परिवार, अपने बच्चे की तरह संभालने का काम करते हैं। तो ये 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी छूट कैसे गए उनसे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 9,000 एम्बुलेंस कर्मचारी यही एम्बुलेंस कर्मचारी है कि जब कोरोना काल में लखनऊ का बैकुंठ धाम फुल हुआ करता था, जब यहाँ पर टोकन मिले करते थे, तो यही एम्बुलेंस कर्मचारी अपने हाथों में ले लेकर श्मशान घाट और अस्पताल और क्वारंटीन सेंटर ले जाने का काम करता था। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री जी गुस्सा है। कौन सी बात पे लेके गुस्सा है? क्या कर्मचारियों का सैलरी मांगना इनके लिए गुस्सा है? क्या कर्मचारी अपने अगर पीएफ मांगते हैं, एसआई मांगते हैं तो क्या ये गलत करते हैं? कर्मचारी क्या अपना फंड बोनस मांगते हैं, अपना ग्रेजुटी मांगते हैं, क्या ये गलत करते हैं? कर्मचारी अगर उत्तर प्रदेश सरकार के पैसे पर जो लूट हो रही है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको बचाने का काम करते हैं तो क्या गलत करते हैं? कर्मचारी क्या बीजेपी सरकार पर पूरा भरोसा जताते हैं, राम राज्य पर भरोसा जताते हैं, क्या गलत करते हैं? ये कुपित होने का विषय नहीं है, ये सोचने समझने का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और कर्मचारी को और कंपनी को, दोनों लोगों को सामने बैठाना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो ये 108 एम्बुलेंस कर्मचारी हैं, बर्खास्त कर्मचारी का प्रतिनिधिमंडल है जो अभी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर के आया है, जिनके पास में उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा है। बड़े आरोप जीवीके के ऊपर लगते हैं। जिस तरीके की तारीखें इन्होंने बताई कि 9 तारीख को, 21 तारीख को, 27 तारीख को आधार कार्ड मंगाए जाते हैं जिलों से। पेशेंट हो एम्बुलेंस में या ना हो, उसका डाटा यहाँ लखनऊ में सेव किया जाता है और उसको सरकार को फॉरवर्ड किया जाता है, उसका बिल वसूला जाता है। हर महीने करोड़ों रुपए का खेल, फर्जीवाड़ा जीवीके एमआरआई कंपनी कर रही है और आज से नहीं, वर्षों से करती आ रही। तमाम तरीके की शिकायतें हुई, आरटीआई पड़ी, आशियाना थाने में मुकदमा दर्ज है, झांसी में मुकदमा दर्ज है। इसके बाद भी जीवीके के ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आर्थिक तंगी से ये लोग जूझ रहे हैं। जुलाई में पिछले साल इनको निकाला गया, तब से ना इनकी सैलरी दी गई है, ना पीएफ का पैसा दिया गया है। 9,000 लोग हैं और उनका परिवार कहीं ना कहीं आर्थिक संकट से गुजर रहा है और इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री इनकी बात को सुने, इनकी बात को समझें और इनको न्याय दिलाएं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ पुनीत मोहन, R9 न्यूज, लखनऊ।